सावित्री बनती हैं। ऑफ कैमरा ये क्या है जो आप सुने ना, दर्शक भी सुन लेंगे कि ऑफ कैमरा इनका क्या लैंग्वेज रहता है। देख लीजिए बेटी तो बेहुदागिरी की अपनी बेटी के नाम लेके नहीं है, समझ लिया ना। और आप एक बेटी का अपमान करता मुझे तो इसका चमचागिरी गद्दार पे लग रही है कभी नहीं आपने जाने की जरूरत है। आज से शिक्षा से वो मुझे जैसे कि लोग अपने संस्था में झगड़ा कर रही है। कुछ हम ढक के बोलते हैं, लेकिन उनकी बेटी का दो का तो नाम हम बता देते हैं, शुभम तिवारी और अमन कुमार जो है, और तीसरा का नाम नहीं पता है हमको। वो इतनी माहिर है और इतना अच्छा वर्क करती है सोशल कि खुद तो 3 को खा ही गई, चिवा गई, बैठ गई। अपनी बेटी का भी 3 जगह 3 लोगों के साथ ऐसा घर बसाई है कि एक 3 का आंकड़ा उनके घर में खानदानी लगता है, चलता है। हेलो जी मैम, 21,000 लगेंगे। 21,000 मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ठीक है आप कह रहे हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक का यहाँ से देते कहाँ से दे सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके का न्यूज चल रहा है और जिस तरीके का लोगों को लैंग्वेज को कोई कंट्रोल तक नहीं है, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप जैसे पहले मीडिया में चलता था, नेताओं में चलता है, उसी तरीके से शायद हो सकता है कि आप लोग नेता के उसमें आ गए होंगे कैटेगरी में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। आप पे आरोप है, आप पे तो सबसे बड़ा आरोप है। क्या आरोप? कि भाई आपका घर सरिता नाम की एक एनजीओ संचालिका है, उन्होंने बसाया है। उनका तो पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो मेरा घर बसाई। हालांकि ऐसा नहीं है, जब वो दावा करती हैं और घर बसाने में इतनी माहिर है ना, इतनी माहिर है कि अपना घर 3 बार बसाए, अपनी बेटी का घर 3 बार बसाए, 3 जगह 3 लोगों के साथ। तो हो सकता है कल को मेरे बारे में भी बोल सकती है। मैडम ये बहुत बड़ा आरोप है, उन्होंने सिर्फ आरोप। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप कैसे कह रहे, गलत बात है। वो मेरे बारे में बोली है, तो हालांकि ऐसा नहीं है मेरा घर बार नहीं बसाई है। जिनका खुद का घर नहीं बसा वो दूसरे घर क्या बसाएंगे? तो उनका तो आप जैसे आपने दावा किया कि अपना घर उन्होंने 3 बार बसा लिया है, तो इसे 3 लोगों को उनका, अब हम रिलेशन का तार नहीं करेंगे कि उनकी तरह हम बेशर्म नहीं है, कुछ हम ढक के बोलते हैं। लेकिन उनकी बेटी का 2 का तो नाम हम बता देते हैं, शुभम तिवारी और अमन कुमार जो है, और तीसरा का नाम नहीं पता है हमको। वो इतनी माहिर है और इतना अच्छा वर्क करती है सोशल कि खुद तो 3 को खा ही गई, चिवा गई, बैठ गई। अपनी बेटी का भी 3 जगह 3 लोगों के साथ ऐसा घर बसाई है कि एक 3 का आंकड़ा उनके घर में खानदानी लगता है, चलता है। आपका घर उन्होंने कितने बार बसाया? मेरा घर क्या बसाएंगे, हम खुद अपना घर बसाने में माहिर है। मेरा घर कोई बसाई नहीं। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है, और पति पत्नी के बीच में थोड़ी मोड़ी होती है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैडम एनजीओ में अभी देखा है कि सरिता जी का एक वीडियो आया है, ऑडियो भी आया है, शायद आप अभी बता रहे थे। लैंग्वेज पे कोई कंट्रोल नहीं है उनका। ये क्या ये एनजीओ और समाज सेवी का लैंग्वेज हो सकता है क्या? देख लीजिए बेटी तो बेहुदागिरी की अपनी बेटी के नाम लेके नहीं है, समझ लिया ना। और आप एक बेटी का अपमान करता मुझे तो इसका चमचागिरी गद्दार पे लग रही है कभी नहीं आपने जाने की जरूरत है। आज से शिक्षा से वो मुझे जैसे कि लोग अपने संस्था में झगड़ा कर रही है। जहाँ उनका ऑफिस है ना, वहीं पे झगड़ा कर रहे हैं अपने साथ काम करने वालों के साथ। एनजीओ की महिलाओं को समाज सुधारने चले हैं आप, तो पहले हाँ आवाज सुन लिए हैं। समाज सुधारती है, दूसरे को गीता उपदेश आके देती हैं। अपने बच्चे को शायद गीता उपदेश देना ही भूल गई। खुद को कहाँ चला गया भाई, गीता उपदेश इसमें कहाँ चला गया? ये ऑन कैमरा बस सती सावित्री बनती हैं। ऑफ कैमरा ये क्या है जो आप सुने ना, दर्शक भी सुन लेंगे कि ऑफ कैमरा इनका क्या लैंग्वेज रहता है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं जी, तो उनकी का आवाज है ना, उनका आवाज है ना। पूरा ऑडियो दे देंगे, ग्रुप में, न्यूज ग्रुप में डाल दिए हैं, आप लोग सब देख लीजिएगा। और दूसरी बात वो कहती है कि हम निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं। तो एक क्लिप हम आपको सुनाना चाहेंगे कि कितनी निस्वार्थ करती हैं। बोलती हैं बहुत फाइनेंशियल बहुत बड़ा है, हमको जरूरत नहीं है। तो आप सुन लीजिए। गाड़ी न फ्री में जाएगी न ड्राइवर। देख लीजिए ये ऑडियो और भी देख लीजिए। हेलो जी मैम, 21,000 लगेंगे। 21,000 मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ठीक है आप कह रहे हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक का यहाँ से देते कहाँ से दे सकते हैं।
5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे। देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे आप बताइए। गरीबी में सिर्फ हम अपने शरीर से जाकर सहयोग करेंगे, पैसे से संस्था सहयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि संस्था चलाना ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपका अगर काम है तो आप ही के पैसे लगेंगे, जाने में खर्च होते हैं, इस बात को समझिएगा। गाड़ी न फ्री में जाएगी, न ड्राइवर फ्री में जाएगा, न तेल फ्री में कोई देगा, न मेंबर फ्री में जाएंगे, इस बात को समझिएगा। सरिता जी, अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो बहुत बड़ा आरोप है और एक ऑडियो क्लिप भी आपका इन्होंने दावा किया है। चिल्ला चिल्ला के भी कुछ देर पहले इंटरव्यू दे रही थी पूनम जी गुड़िया जी नाम ले, 10 दिन पहले, कि हम निस्वार्थ करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, हम देश की बेटी हैं, फलाना ढेकाना। तो देश की बेटी का ही आवाज था जो खुद को कहती हैं, जो कि ऑन कैमरा सिर्फ अच्छी दिखती हैं, बैक में जाइएगा तो आपको कीचड़ होता है ना, कीचड़, तो हम लोग ढेला नहीं मार रहे थे। बैठना नहीं चाहेगा वो उनके साथ कोई। वो पहले महिला विकास मंच में काम करती थी, हम लोग वहां पे गए थे तो कहती थी ना कि मेरे साथ आप ज्वाइन कीजिए ना, काम कीजिए ना, हम लोग अलग संस्था खोलेंगे। तो वो जो संस्था जो चला रही हैं उसमें हम लोग भी थे, समझ गए ना। उनसे पूछिएगा सरिता राज से राज का बात। छोड़ के क्यों भागे आप वहां से? अरे भागे नहीं जी, वो इतनी लालची औरत है, उससे पूछिएगा कि उसको हम रुलाए थे एक मंदिर में, पूछिएगा कि याद है गुड़िया जी आपको रुलाई थी मंदिर में, वहीं पे मुन्ना चौक के पास एक मंदिर है। का मेन रीजन उनका कैरेक्टर जब हम लोग जान गए ना, जब मुन्ना चौक में रहती हैं गए, तो उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली, ससुर देवर पति। उसके बाद उनकी बेटी का हम लोग उनके शॉप पे ही थे और खुद अपने मुंहों से बोलते कि मेरी एक बेटी का शादी टूट गया, जो दीघा में हुआ था, शुभम तिवारी है, दूसरा शादी लगा हुआ था। अब देखिए, नहीं पहला शादी वही उनके आसपास में हुआ था, वो भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरी शादी भी करवा दी। इतनी माहिर है, एक्सपर्ट है एकदम, इनको वार्ड में बसाने में तो एक्सपर्ट। सरिता जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आरोप आपके ऊपर है कि अगर कोई पीड़िता आती है उससे आप 21,000 रुपया मांगते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि 21,000 रुपया एक पीड़िता जो सब कुछ लुटा के आपके पास आ चुकी होती है, सब जगह से टूट के आ चुकी होती है, वो आपके एक आने के लिए उसके पास भाड़ा नहीं होता, हो सकता कि किसी रिश्तेदार से मांग के आते हैं और उससे आप 21,000 की डिमांड करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये एनजीओ का करेक्टर आवाज उन्हीं का है ना, आवाज उन्हीं का है ना, सुने ना। और हम पे हमारे ऊपर उंगली उठाए हैं वो, तो एक उंगली मेरे ऊपर आप उठाइएगा तो 4 उंगली आप ही की तरफ न रहेगा जी। तो ये बात ये सरिता भूल गई। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि औरतों का घर का झगड़ा समाज में आ गया है? सब औरतों, अरे मान ली नहीं, हम लोग किसी के, हम लोग सारे तरीका सुनिए, पहले हम लोग जितने भी एनजीओ संस्था वाली हैं सबके बारे में सबको सब कुछ पता होता, लेकिन हम लोग क्या आकर कैमरे के सामने बोले कि फलाना ऐसा ढेकाना ऐसा, आगे वो स्टार्ट किए हैं। और जब पहली बार मुंह खोले हैं कैमरा के सामने, हम लोग किसी वो भी सरिता राज एकदम विवश कर दी कि नहीं तुम लोग बोलो बोलो, तब बोल रहे हैं। नहीं तो हमको क्या मतलब है सरिता राज से, वो अपना राज रख के ना, वो कीचड़ से कौन बोलना चाहेगा, उसका छुछुंदर जैसा तो मुंह है। यह है एनजीओ का सवाल, आपस में आरोप और प्रत्यारोप। ये समझने वाली बात है कि जहां एनजीओ समाज को कुछ देने के लिए बैठे हैं, समाज को सुधारने के लिए बैठे हैं, वहां खुद पे कंट्रोल नहीं है, ना लालच पे और न जवान पे और न करेक्टर पे। यानी कि इतना बड़ा आरोप, आखिर समाज को ये लोग क्या दे पाएंगे इतने बड़े आरोप के साथ? धन्यवाद।